दोस्तों, मैं ये दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको आज एक ऐसी जानकारी होने जा रही है जिसे आप लोगों को पता ही नहीं है। आप लोग के अंदर में जो भावना है वो बहुत हद तक चेंज हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, और इस तरीके से चेंज हो जाएगी कि आपकी जो व्यू पॉइंट है, आपकी जो नज़रिया है, वो आपकी बहुत बदल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अंग और मगध के ऊपर यह वीडियो है जिसमें मैंने बात किया है कि हमने कभी किसी दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट किया ही नहीं। हमारी कल्चर अपने आप में प्योर और इंडिजीनियस ही रही। हमने कभी किसी कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया, किसी दूसरे ट्राइब्स के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया। तभी आज अंग और मगध बड़े शान से एक हैं। जय हिंद, जय भागलपुर। बहुत सारे बड़े साम्राज्य बने, बिगड़े, बहुत सारे आक्रमणकारी आए, बहुत सारे आक्रमणकारी चले गए, लेकिन वैदिक एरा से पहले से और आज तक दो ऐसे क्षेत्र हैं, खासकर पूर्वी भारत में, जो कि आज तक सॉवरेन हैं और इन्हें आज भी उन्हीं नाम से जाना जाता है, न कि किसी और अन्य नामों से। मैं बात कर रहा हूँ अंग और मगध की। आप ये देख लें, यूँ तो बहुत सारे साम्राज्य बने, बहुत सारे महाजनपद थे एक समय। मिथिला तो कोई जनपद था भी नहीं। ये तो मैथिल ब्राह्मणों के कारण मिथिला को इतना ज़्यादा ओवर रेट किया गया है, नहीं तो मिथिला कोई कल्चरल रीजन है भी नहीं। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, आप ये देख लें। 16 महाजनपद में से जब बाद में नंद साम्राज्य बना, फिर मौर्य साम्राज्य बना, 16 महाजनपद में से मगध और अंग भी एक थे। मगध शुरुआत में एक्सपेंशन से पहले मगध का एरिया लगभग अंग के बराबर ही था, लेकिन चूंकि एक्सपेंशन हुआ मगध का बहुत ज़्यादा, तो उसने सब कुछ बना लिया। अब देख लें, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से आज एक भी महाजनपद बचे हैं क्या? मगध और अंग दो ऐसे महाजनपद हैं जो कि आज भी जाने जाते हैं और आज भी इनकी वही नाम है, वही स्थिति है जो कि आज से 2,500-3 हज़ार साल पहले थी। अब आप देख लें, मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ ना। काशी जो कि एक महाजनपद था, वो आज भोजपुर क्षेत्र में जाना जाता है। कौशल अवध में चला गया। अंग अंग ही है, मगध मगध ही है। वज्जी मिथिला में चला गया। मल्ला मिथिला और भोजपुर में बट गया। चेती या फिर चेदी ये भी नहीं रहा। वत्स अवध में चला गया। कुरु और पांचाल ये भी नहीं रहा। पांचाल अब रोहिलखंड और अवध में लगभग बट गया, और ब्रज के भी कुछ क्षेत्रों में। मत्स्य, अशक, अवंती, गंधार, कंबोज और सुरसेना या फिर सुरासेन, जो भी आप कहें, ये सभी अपने अस्तित्व को खो चुके हैं। अंग और मगध आज भी अपने उसी स्थिति में बरकरार है। बड़े बड़े साम्राज्य आए, मौर्यन आए, मुग़ल आए, नंद बने, बहुत सारे साम्राज्य बने, लेकिन आप ये देख लें कि मगध और अंग को आज भी उसी जनपद के नाम से जाना जाता है। हमने किसी दूसरे ट्राइब्स की
जो कल्चर है, लैंग्वेज है, उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया, कभी नहीं किया। आप ये देख लें कि वज्जी को इन्फ्लुएंस मिथिला का पड़ा कालांतर में, वो खो बैठा। उसके बाद फिर भोजपुर क्षेत्र का तो कोई, अगर पर्टिकुलर आज के भोजपुर क्षेत्र को में देखा जाए तो इस क्षेत्र में तो कोई महाजनपद था ही भी नहीं। एक काशी था और कौशल का कुछ क्षेत्र था, पूर्वी भाग, लेकिन ये दोनों भी खो गए और भोजपुरी जो कल्चर है ये हावी हो गई सभी जगह। और आज लोग भोजपुर क्षेत्र से ही जानते हैं सबको, लेकिन हमने आदि काल से लेकर आज तक अंग और मगध ने किसी अन्य ट्राइब्स की कल्चर को एक्सेप्ट किया ही नहीं। आपको क्या लगता है कि जिस समय 16 महाजनपद थे, कौशल और काशी जो कि आज भोजपुर क्षेत्र में आते हैं, कुछ क्षेत्र कौशल और काशी के, उस समय कौशल और काशी के क्षेत्र बहुत भिन्न थे, लेकिन आज एक है, क्योंकि किसी एक कल्चर ने टेक ओवर कर लिया बाकी सभी कल्चर पे, बाकी सभी संस्कृति पर सारे किसी एक ट्राइब्स के कल्चर ने टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मौर्यन ने नंद के ऊपर टेक ओवर किया, तो जब कोई एक कल्चर किसी दूसरे एथनिसिटी या कल्चर पे हावी होती है तो वो अपनी वहाँ पे स्थापित करती है, वहाँ पे अलग कल्चर को माना जाता है। लेकिन अंग और मगध दो ऐसे क्षेत्र रहे जिन्होंने कभी भी किसी भी अनदर कल्चर या लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया ही नहीं। या फिर आप ये कहें कि आज भी आप ये खुद देख लें कि जब हमें कहना होता है, बिहार के क्षेत्रों में हमें जब बांटना होता है तो हम कहते हैं कि मिथिला, भोजपुर, मगध, अंग, कहते हैं 4 बड़े क्षेत्र। तो मगध और अंग तो आदिकाल से हैं, लेकिन मिथिला और भोजपुर, इसमें हम लोग क्यों नहीं महाजनपद का नाम लेते? नहीं लेते हैं ना। क्यों नहीं लेते? क्योंकि मिथिला में भी तो माला और वज्जी आते हैं, विदेह आते हैं, भोजपुर में काशी आते हैं, कौशल आते हैं। क्यों नहीं लेते? नहीं लेते क्योंकि एक आइडेंटिटी को उनके ऊपर थोपा गया, और आज वो बहुत बड़े गर्व से कहते हैं कि हम मैथिल हैं, हम भोजपुरिया हैं, बड़े गर्व से कहते हैं। और कहना भी चाहिए, मैं उन पे विरोध नहीं कर रहा, उस पे ये नहीं कर रहा कि नहीं कहना चाहिए। लेकिन आप ये देख लें कि अंग और मगध ही 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके ऊपर कभी किसी अनदर कल्चर को हावी होने ही नहीं दिया गया। ये हमारे 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिसे आज भी अंग और मगध के नाम से जाना जाता है। आप विकिपीडिया पे जाएं, विकिपीडिया पे सर्च करें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बिहार मुख्यतः 4 क्षेत्रों में बटा है, अंग, मगध, मिथिला, भोजपुर। आप ये देख लें। तो अंग और मगध आज तक सोवेरिन है, और आगे भी जब तक दुनिया है, जब तक प्रलय नहीं हो जाता, अंग और मगध सोवेरिन ही रहेंगे। इनके ऊपर ना ही कभी कोई कल्चर टेक ओवर कर पाएगा, ना ही कोई लैंग्वेज टेक ओवर कर पाएगा। कुछ मैथिल कोशिश कर रहे हैं ऐसा, लेकिन वो नेचर से नहीं लड़ सकते। इंसान भगवान के आगे इंसानों की कुछ नहीं चलती, तो ये मैथिल तो कुछ नहीं है। तो इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय अंग प्रदेश, जय मगध, जय अंगिका।